कल इस मुल्क में क्या हो जाए, हाँ, वी नेवर नो। इस वक्त का जो मैं इस वक्त का तजिया जो है ये मुझे अगले तो मतलब कि अगले लम्हे में पूरे 5 साल से मरासिम ठीक भी तो हो सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कल क्या हो जाए कोई पता नहीं, कोई अनहोनी हो जाए, कोई मौजा हो जाए, लेकिन इस वक्त का तजिया ये है कि 5 साल पूरे करेंगे। हाँ, कोई बड़ा आइडियल सिचुएशन है ना। देखें ना, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग एक पेज पे है। जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो कॉर्नर है, उनके अंदर रॉन्ग नंबर हैं, बरूटस हैं, स्क्रिप्टेड लड़ाइयाँ हैं, वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो क्या मसला है? तो भट्टी साहब, ये तो आवाम के लिए बड़ी बुरी खबर है अगर ये 5 साल पूरे करेंगे। महंगाई का जो जोर है, बजट का शोर, आए दिन बिजली के जो बिल हैं, आप वो देखें कि अगर किसी ने थोड़े से 10 यूनिट भी इस्तेमाल किए, 400 रुपये अगर बिल आया तो वो उसको 2000, 3000, 2600 इस तरह देना पड़ रहा है। डिफरेंट तज्जिए में देख रही थी। तो आवाम कहाँ जाएगी? कहाँ से पेट्रोल पूरा होगा? कहाँ से बिजली का बिल देंगे? कुर्बानी का गोश्त अगर किसी को चाहिए या हिस्सा डालना है तो इस दफ़ा तो आवाम की कुर्बानी नज़र आ रही है। माजरत के साथ ऐसी आवाम के साथ यही होता है, माजरत फेयर इनफ। हाँ, क्या मैं अगर अपने हक के लिए आइन और कानून के अंदर रहकर खुद कुछ नहीं करता तो मेरे साथ तो यही होना चाहिए। भट्टी साहब, मैं एज आवाम बात करूँ, मेरे पे कर्ज़ों का बोझ है, 3 लाख रुपए जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसने देने हैं, मेरे पे मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस का बोझ है, मेरे पे घर के किराए का बोझ है। मैं कहाँ से एहतजाज करूँगा? या जो यंगस्टर्स हैं उनको टिकटॉक पे लगा दिया, अनमोल पिंकी का टॉपिक मिल जाएगा, कहाँ से एहतजाज होगा? जब सब इस तरह बटे रहेंगे तो एहतजाज तो कोई नहीं होगा। इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, एक लीडर था जो सड़कों पे ले आता था, फिर हालात किस तरह से बेहतर होंगे? एंजॉय करें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बस यही चले तो करें। नहीं, अगर सपोज मेरा कैमरा मैन आज एहतजाज करने चला जाता है, उसकी आज की सैलरी कट जाएगी, वो कल बच्चों को क्या खिलाएगा? याद रखें, एक नस्ल कुर्बानी देती है। ये जो पाकिस्तान जिसको हमने आधा तोड़ दिया और बाकी आधे के पीछे पड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान कोई इस तरह नहीं बना था कि कैमरामैन ने कहा कि नहीं मैं दिहाड़ी ला लूँ। आपको पता है कितनी हमारे 70,000 तो हमारी वो माएँ बहनें हैं जो इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा गई। पता है पूरी ट्रेनों के ट्रेन लाशों से भरे आते थे। पता है कितने लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, फिर ये ज़मीन मिली है। तो ये कुर्बानी के बगैर आप समझते हैं? एक तरफ आवाम ने कुर्बानियाँ दी, दूसरी तरफ हमारे जो हमारे ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मरतबों पे बैठे हुए हैं, उनकी तो बड़ी लग्जरी लाइफ है, त्यारे हैं, अशराफियाँ जो हैं, वैसे मैं आजकल वेकेशंस होती हैं, प्यारे प्यारे कपड़े, प्यारे प्यारे जूते। आजकल मैं सोच रहा हूँ कि यकीन करें कि एक मुझे बड़ा ख्याल आता है कि हमने ना जमहूरियत के हवाले से, मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए जमहूरियत, तो पहला मेरे दोस्त कहते हैं तौबा 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 तौबा, कुफ्र के नीचे वाला तुमने तो कलमा बोल दी। लेकिन जब मैं उनको कहता हूँ ना कि ट्रंप साहब जमहूरियत की अगर पैदावार हैं, हसीना वाजिद अगर जमहूरियत की पैदावार हैं, नरेंद्र मोदी अगर जमहूरियत की पैदावार हैं, शहबाज शरीफ अगर जमहूरियत की पैदावार हैं, तो मुझे बचाओ इस जमहूरियत से। बिल्कुल। और फिर जमहूरियत क्या होती है? आप समझती हैं कि हम जमहूरियत के काबिल हैं? 1000 साल से हम गुलाम हैं। मूलिया वाले, सल्तनत उस्मानिया वाले, वो जिनकी हरमों में 700, 800 उनकी बीवियाँ होती थी, जो ये जो हमें झूठी तारीख पढ़ाई गई, ये तो हम तो गुलाम थे। बिल्कुल। तो गुलामों ने कभी जमहूरियत के लिए कोई आवाज़ उठानी है? गुलामों को क्या लगे जमहूरियत का? हमारा डीएनए में घुसा हुआ है गुलामी, तो हम तो इस काबिल ही नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये डब्बा बंद जमहूरियत, मुझे नहीं चाहिए मार्शल, मुझे नहीं चाहिए सदारती निज़ाम, मुझे वो निज़ाम चाहिए जिसमें मेरे बच्चे, मेरा बिलावल और बिलावल भुट्टो एक जैसी ज़िंदगी गुजारें, और हम सब भी बाकू जाएं। मेरी मरियम और भी बाकू जब जाना चाहे वो पहुंची हो, और मेरी मरियम भी तैयारे पे या जहाज़ पे सफ़र कर सके अगर 19 सीटों वाला उसके पास ना भी हो तो। और मैं जब चीज़ें ख़रीदने जाऊं तो मैं देखूं कि वो दूर शहबाज शरीफ साहब भी झोला उठा के खड़े हैं, और मैं जिस अस्पताल में जाऊं मुझे बताएं कि अभी शहबाज शरीफ साहब इधर से टेस्ट करवा के गए हैं। तो अगर ऐसा निज़ाम मुझे चाहिए तो मैंने, अच्छा मुझे एक बात, आखिरी बात, आपका पिंड, आप पिंड से हैं, आप मुझे पिंड से बताएं। तो कोई कोकाफ का जिन आएगा वही ये निज़ाम ला के देगा, या जिस तरह जन्नत में 70 हूरें मिलनी है इस तरह कोई निज़ाम? नहीं, जन्नत की 70 हूरें भी ऐसे नहीं मिलनी, उसके लिए भी अच्छे काम करके मरना पड़ता है। हमारा ये है कि हम जन्नत चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। हम ख्वाहिश फिरौनों वाली ज़िंदगी करते हैं और आखिरत मूसा वाली चाहते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है। तो इशू बेसिकली ये, आप पिंड में मुझे बताएं
किसी को क्या लगे यार कि उत्ते निज़ाम केड़ा है। अगर उस पानी ट्यूबल उंदा चलदा होवे, खाद सस्ती होवे, बीज सस्ता हो, उस पे आड़ती उसका बर वक्त अच्छा रेट दे, तो ऊपर कौन भी बैठा उसको क्या लगे। तो ये 4-5 खानदानों ने हमें एक ज़हनी चक्कर में डाला, और उसके नीचे भूमपू हैं उनके नवाजे हुए। ये जो हमारे हमसे सीनियर हैं ना, माज़रत के साथ, हम हमारे फील्ड के, ये भूमपू हैं, ये नवाजे हुए लोग हैं। इन्होंने हमें गुमराह किया हुआ है। खुदा के लिए निकलें इस चक्कर से। यानी जब तक पे काम करना है, जी जी, ये जब तक ये मौजूदा लॉट मौजूद है, आपके ना मुल्की मसाइल हल होने हैं ना आवाम के मसाइल हल। मौजूदा लॉट तो नहीं जाएगी, उनके तो आने वाले बच्चों के बच्चे, तो फलानों के बच्चे, वो तो ऑलरेडी कैप्चर्ड हो चुका है। तो फिर हम गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। दो ऑप्शन हैं कि कोई मौजज़ा हो जाए, जो कि इस ज़माने में होता नहीं, कोई बरकत, कोई हमारे आवाज़ सुनी जाए। वो क्या, जैसे अमाल वैसे अमाल, जैसे अमाल, आवाज़ ये सुनी जाएगी, भट्टी साहब भी बैन हो जाएंगे, मेरा प्रोग्राम भी जैसे अमाल वैसे अमाल, मतलब जैसी कौम वैसे हुक्मरान, मतलब जैसी रूहें वैसे फरिश्ते, मतलब जैसा मुंह वैसे चपेट। ट्रू ट्रू। सो मतलब कुछ बदलने वाला नहीं है। बड़ी मायूसी हुई। नहीं, कोई मायूसी नहीं, सच्ची बात, मायूसी नहीं। आवाम कुछ सुनना चाहती थी कि भट्टी साहब कहेंगे जी सब ठीक हो जाएगा। आपको जब आप आइन और कानून के अंदर रहकर अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई आपको आपका हक नहीं देगा। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि नए इलेक्शन करवा रहे हैं, और जरदारी साहब को भी ये मशवरा दे रहे हैं कि आप सदारत के मनसब से नीचे आएँ और नीचे आकर बात करें। मेरा ख्याल है अगले सेगमेंट पे चली जाएं। अब मुझ पे इतना ना करें, आज की मेरी शाम बर्बाद ना करें कि मुझे अब मौलाना साहब पे बोलना पड़े। ठीक हो गया। पता नहीं क्या कुछ कहते रहें और क्या करते रहें, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। ऐवानों में बैठे हुए हैं, हम लोग इनके लिए वोट करते हैं, हम लोग इनकी तरफ नहीं जी, हमसे मुझे ये कराते हैं, मुल्क खुदा के लिए मुझे इस वोटिंग सिस्टम पे ना कीजिएगा, ना मैं हम में मुझे ना निकालिए, मैं आप में से नहीं हूँ। क्योंकि मैंने अपनी कब्र में अल्लाह को जवाब देना कि मैं जितने योग्य था। कुरान पाक में हज़रत अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा था ना कि आपने दिल नहीं बदलने, आप परेशान ना हो, आपने पैगाम पहुँचाना है। तो मैं तो इतने योग्य हूँ, लेकिन मैं इनमें से कोई मेरा कोई नहीं है ना। मैं इनके आगे लीडर और रहनुमा लगाते हुए मुझे शर्म आती है, सिवाय कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के। ये तो पता नहीं कौन लोग हैं हम पे मुसल्लत हो गए हैं, हादसात और इत्तफाक़ात। अच्छा, आपने कहा कि ये वोटिंग निज़ाम भी आपको नहीं पसंद, तो फिर वो वोटिंग निज़ाम आपको पसंद है? 8 फरवरी 2024 का आपको पसंद है? 25 साल उम्र हो जाएगी, अब शायद 50 साल भी उम्र हो जाए, फिर वही बेहतर रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि और भी बड़ा कुछ करें कि जिसने पैंट शर्ट पहनी हो और लगे कि ये जेन जी का है, उसका वोट पीपल्स पार्टी में तस्वर होगा। अच्छा, बल्कि वो करें कि वोट ही 3 जमातों के होंगे बस। ऊपर इलेक्शन कराते ही नहीं है भट्टी साहब, क्या आवाम के इतने ज्यादा पैसे कब करवा रहे हैं इलेक्शन? आपको लगा किसी कोई इलेक्शन हुए? वो शायद कभी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब साहब की जो अपनी जाती जिंदगी बड़ी नाकाम गुजरी है, तो कभी उसको पढ़िए, हमारी जैसे ही थे, कर्जे में जकड़े हुए। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप हमेशा सच बोलते हैं। इट्स एन ऑनर टू हैव शो, थैंक यू सो मच।